सदियों पहले की बात है। बरसगीर की सरजमीन मुगल बादशाह अकबर के जेरे साए थी। अकबर एक अजीम फातेह माना जाता था, लेकिन उसके अहद में पंजाब के कुछ इलाके हमेशा उसकी हुक्मरानी को चैलेंज करते रहे। इन्हीं इलाकों में से एक खित्ता था सांधला हिल और झंग के बीच का, जहां एक शेर दिल इंसान ने जन्म लिया। यह शख्स बाद में दुल्ला भट्टी के नाम से मशहूर हुआ। अब्दुल्लाह भट्टी का ताल्लुक एक मशहूर जट बीले से था। उसके वालिद फरीद भट्टी और दादा सुंदर भट्टी अपनी गैरत व हमियत के लिए जाने जाते थे। मुगल दरबार में उनके असर व रसूख को बादशाहों ने हमेशा खतरा समझा। कहा जाता है कि फरीद भट्टी को भी अकबर के दरबार के हुक्म पर तख्ताएदार पर लटका दिया गया था, क्योंकि वह शाही टैक्स और जजिया के खिलाफ आवाज बुलंद करता था। अब्दुल्लाह बचपन ही से यतीम हो गया, लेकिन उसकी रगों में दौड़ने वाला खून बगावत और जुर्रत का था। मां ने उसे गैरत, सच्चाई और आजादी की तालीम दी। उसके दिल में छोटे किसानों और गरीब लोगों के लिए हमदर्दी जागती रही, जबकि मुगल दरबार और उनके जालिम आमिल उसके लिए नफरत की अलामत थे। कहा जाता है कि दुल्ला भट्टी बचपन ही से ताकतवर, ऊंचा कद, चौड़ा सीना और गैर मामूली जुर्रत रखने वाला था। वह तीर अंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी में माहिर था। देहात के बच्चे उससे डरते भी और उस पर फख्र भी करते। वह छोटी उम्र में ही देखता था कि मुगल बादशाह के कारिंदे किसानों की खेती छीन लेते, टैक्स के नाम पर अनाज लूटते और मासूम लड़कियों को भी बगावत की सजा के तौर पर जबरदस्ती उठा लिया जाता। यह सब मनाजिर दुल्ला के दिल में नफरत और बगावत के बीज बोते रहे। जवानी को पहुंचते ही उसने फैसला किया कि अब जुल्म के खिलाफ इल्म-ए-बगावत बुलंद करना है। उसने पहला वार मुगल बादशाह के उन कारिंदों पर किया जो किसानों से अनाज छीन कर लाहौर ले जा रहे थे। दुल्ला ने अपने साथियों के साथ घात लगाकर वह अनाज छीना और वापस किसानों को लुटा दिया। उस दिन से लोग उसे पंजाब का शेर कहने लगे। अकबर के दरबार में जब यह खबर पहुंची कि एक जट किसान का बेटा शाही काफिलों को लूटकर गरीबों को तकसीम कर रहा है, तो बादशाह ने पहले तो उस बात को हंसी में टाल दिया। लेकिन जब दुल्ला के हमले बढ़ने लगे और उसका नाम पूरे पंजाब में गूंजने लगा, तो अकबर के दरबार में तशवीश फैल गई। दुल्ला भट्टी सिर्फ एक डाकू या बागी न था, वह गरीबों का मसीहा था। उसका उसूल था कि अमीरों से छीनो और गरीबों को दो। उसकी एक और खास शोहरत यह थी कि जब भी किसी गरीब की बेटी की शादी होती, दुल्ला खुद उसे जहेज और खर्च देता। अगर कोई यतीम लड़की होती तो वह खुद उसकी शादी का इंतजाम करता और वली बनकर निकाह पढ़वाता। पंजाब की लोक कहानियों में आज भी यह मिसरा गाया जाता है, दुल्ला भट्टी वह है जो यतीम बच्चियों को ब्याहता और उनके लिए भाई बनकर खड़ा होता था। अकबर ने कई बार अपने सरदारों को भेजकर दुल्ला को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार दुल्ला अपनी जहानत और जंगी माहिरत से उन्हें शिकस्त देता। कहा जाता है कि दुल्ला को मकामी देहात का इतना साथ हासिल था कि मुगल फौज उस इलाके में कदम रखने से भी डरती थी। एक बार अकबर ने अपने करीबी जनरल को बड़ी फौज के साथ भेजा ताकि दुल्ला को गिरफ्तार कर सके, लेकिन दुल्ला ने अपने चंद साथियों के साथ जंगलों और खेतों का ऐसा फायदा उठाया कि मुगल फौज को भागने पर मजबूर कर दिया। यह जंग पंजाब के किसानों के दिलों में एक नई उम्मीद बन गई। दुल्ला की शख्सियत में एक अजीब इम्तिजाज था। वह जुर्रतमंद भी था, नरम दिल भी। जालिमों के लिए वह खर था और मजबूरों के लिए साया। उसकी बातों में एक आम किसान की सच्चाई होती थी, लेकिन उसके फैसले एक बड़े सरदार की तरह होते। लोग उसके दर से कभी खाली हाथ वापस न जाते। उसके साथी उसके लिए जान देने को तैयार रहते थे। दुल्ला ने अपनी एक छोटी सी फौज तैयार कर ली थी जो रात
के अंधेरों में शाही काफिलों पर हमला करती और दिन के उजाले में किसानों के खेतों की हिफाजत करती। लेकिन तारीख बताती है कि आखिरकार मुगल बादशाह की ताकत ने अपना रंग दिखाया। दुल्ला के कुछ करीबी साथी लालच या खौफ के हाथों अकबर के दरबार में उसकी मुखबिरी कर बैठे। एक रात जब दुल्ला अपने चंद साथियों के साथ सो रहा था, मुगल फौज ने घेर लिया। बहादुर दुल्ला ने कैद होने से पहले सख्त मज़ाहमत की, लेकिन आखिरकार वह पकड़ा गया और लाहौर ले जाया गया। वहां अकबर ने उसके सामने दो रास्ते रखे, शाही दरबार की इताअत कबूल करो या फिर तख्ताएदार पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। दुल्ला ने अकबर की आंखों में देखकर कहा, मैं आजाद पैदा हुआ हूं और आजाद मरूंगा। मैं किसी जालिम बादशाह की गुलामी कबूल नहीं कर सकता। लिहाजा अकबर के हुक्म पर दुल्ला भट्टी को लाहौर में तख्ताएदार पर लटका दिया गया। रिवायत है कि उस वक्त भी उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी और उसकी ज़बान पर सिर्फ यह अल्फाज थे, यह जान तो फानी है लेकिन यह सर झुकना नहीं जानता। पंजाब के लोगों ने उसकी मौत को अपनी शिकस्त नहीं बल्कि आज़ादी की अलामत समझा। उसके बाद भी कई दहाइयों तक लोग मुगल दरबार के खिलाफ बगावत करते रहे। दुल्ला भट्टी का जिक्र आज भी पंजाब की लोक कहानियों, गीतों और त्योहारों में जिंदा है। लोहड़ी के मौके पर आज भी बच्चे गाते हैं कि दुल्ला भट्टी ने यतीम लड़कियों की शादियां कराईं। वह पंजाब का रॉबिन हुड कहलाता है, लेकिन हकीकत में उसकी शख्सियत किसी एक लक़ब में महदूद नहीं। वह बागी भी था, हीरो भी, और सबसे बढ़कर पंजाब की गैरत का निशान था। अब्दुल्लाह भट्टी अलमारूफ दुल्ला भट्टी की कहानी दरअसल पंजाब की गैरत, हुर्रियत और किसानों की मोहब्बत की कहानी है। उसने अपनी जिंदगी जुल्म के खिलाफ जंग में गुजार दी। वह मुगल बादशाहत के लिए एक बगावती सरदार था, लेकिन अपने लोगों के लिए एक नजात दहिंदा। उसकी कुर्बानी ने यह साबित किया कि ताकतवर बादशाहत भी अवाम की गैरत के आगे झुक सकती है।